हेलो गाइस, आज हम राणा सांगा के बारे में कुछ रोचक बातें जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। राणा सांगा का पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था, जिनका जीवन काल 13 अप्रैल 1482 से लेकर 30 जनवरी 1528 तक रहा है। राणा सांगा की जयंती 12 अप्रैल को मनाई जाती है। राणा सांगा उदयपुर में सिसोदिया राजवंश के महाराणा थे, जिनके पिता का नाम महाराणा रायमल था, जो कि महाराणा कुंभा के पुत्र एवं मेवाड़ के राजपूत शासक थे। माता का नाम रतन कंवर था। महाराणा संग्राम सिंह महाराणा कुंभा के बाद सबसे प्रसिद्ध महाराजा थे। मेवाड़ में सबसे महत्वपूर्ण शासक। इन्होंने अपनी शक्ति के बल पर मेवाड़ साम्राज्य का विस्तार किया और इसके तहत राजपूत ताना के सभी राजाओं को संगठित किया। राणा रायमल की मृत्यु के बाद 1509 में राणा सांगा मेवाड़ के महाराणा बन गए। इनके समकालीन राजा दिल्ली में इब्राहिम लोदी सल्तनत काल के तथा गुजरात में मुजफ्फर शाह द्वितीय एवं मालवा में मोहम्मद खिलजी द्वितीय का शासक था। ये चारों ओर से मुस्लिम राज्यों से घिरा एक हिंदू राज्य था। राणा सांगा बहुत ही प्राप्ति शासक था। राणा रायमल के 4 पुत्र थे। प्रथम पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसको उड़ता राजकुमार भी कहते हैं। सेकंड जेमल, थर्ड राणा सांगा, फोर्थ शेषा। एक भविष्यकर्ता के अनुसार सांगा को मेवाड़ का शासक बताया गया। ऐसी स्थिति में कंवर, पृथ्वीराज एवं जेमल ने अपने भाई राणा सांगा को मौत के घाट उतारना चाहते थे, परंतु सांगा किसी प्रकार यहाँ से बचकर अजमेर चला गया। तब 1509 में अजमेर के करमचंद्र सिंह पवार की सहायता से राणा सांगा को मेवाड़ राज्य प्राप्त हुआ। राणा सांगा ने अपने जीवन में 18 लड़ाई लड़ी थी। ये एक वीर योद्धा था। राणा सांगा के एक हाथ एक आंख नहीं थी तथा पैर भी टूटा हुआ था। इस स्थिति में वे युद्ध करने में घबराते नहीं थे तथा वे मेवाड़ की शान को बनाए रखते थे। राणा सांगा मेवाड़ के आसपास के सभी राजाओं को परास्त करके अपने राज्य में मिला लेते थे। राणा सांगा ने दिल्ली पर 2 बार आक्रमण किया था। प्रथम आक्रमण 1517 में खातौली का युद्ध, द्वितीय आक्रमण 1518 में बाड़ी का युद्ध हुआ। इसमें दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी बुरी तरीके से हारा था। बाबर तथा राणा सांगा का संघर्ष। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में आंदीजान में हुआ था। बाबर एक महत्वाकांक्षी शासक था। ये 14 वर्ष की आयु में ही राजगद्दी पर बैठ गया तथा ये भारत पर भी आक्रमण करना चाहता था। इसने अनेकों बार भारत पर आक्रमण किए, लेकिन वे भारत में स्थापित होने से विलुप्त रहा। लेकिन सल्तनत काल में अंतिम वंश की खराब स्थिति में बाबर को एक मौका प्रदान किया। इब्राहिम लोदी का पंजाब के सूबेदार ने बाबर को इब्राहिम लोदी को परास्त करने के लिए आमंत्रण किया तथा वह उसके कहने पर भारत आया था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया और भारत पर मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। राणा सांगा ने मुगल साम्राज्य के सामने घुटने नहीं टेके तथा वीरता से बाबर का सामना किया। बाबर अपने मुगल साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था, लेकिन बाबर सामने एक मजबूत दीवार के समान राणा सांगा खड़ा था। राणा सांगा तथा बाबर के बीच बयाना तथा खानवा का युद्ध लड़ा गया। बयाना का युद्ध राणा सांगा जीत गया, लेकिन खानवा का युद्ध 1527 में बाबर बड़ी सेना के साथ आक्रमण करता है और इस कारण राणा सांगा घायल हो जाता है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा ने पाती प्रबंध प्रथा को प्रचलित किया था, जिसमें राजस्थान राज्य के अन्य हिंदू राजा ने राणा सांगा का साथ दिया था। लेकिन सांगा के घायल हो जाने के बाद राणा सांगा के सरदारों ने राणा सांगा की पीड़ा देखी नहीं गई, क्योंकि राणा सांगा के शरीर पर 30 से अधिक घाव थे। इस कारण से सरदारों ने राणा सांगा को जहर देकर मार दिया और इसके बाद राणा सांगा की छतरी 8 खंभों की मांडलगढ़ में